Good morning. So today we are doing landforms and evolution. ठीक है, ये पिछले वाले चैप्टर का ही कंटिन्यूशन है जो कि था जियोमॉर्फिक प्रोसेस। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे लैंड बनती है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड जब भी ये सब होता है। ठीक है, डिग्रेडेशन या फिर डिपोजिशन, इरोजन होता है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन जाएंगे, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है, तो इसलिए ओनली लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, और ये भी कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप से क्या क्या बनता है, जैसे रनिंग वाटर से। ठीक है, रनिंग वाटर से, ग्लेशियर से, विंड से, इन सब से क्या क्या आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है रनिंग वाटर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, यहाँ से पढ़ना है आपको। यस, कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो होता है रेल्स, ठीक है, फिर रेल्स के बाद बनती है गलीज़, ठीक है, और इनके बाद बनती है वैलीज़। ठीक है, तो ये क्या होता है रेल्स, तो रेल्स कुछ नहीं होती। जैसे मान लो छोटी सी दरार है, ठीक है, तो ये अभी है रेल्स। ठीक है, इसमें पानी बढ़ेगा तो ये थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो ये बन जाती है गलीज़। ठीक है, फिर इसमें और पानी पड़ेगा तो ये मोटी के साथ साथ इसकी डीपनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है, डीप हो जाती है, तो तब ये वैली बन जाती है। ठीक है, बस ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ना। ठीक है, तो इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। या सो ये रही। ठीक है, because of the sheer friction of the column of flowing water, minor or major quantities of material from the surface of the land are removed in the direction of the flow, and gradually small and narrow rills will form. ठीक है, फिर rills will gradually develop into long and wide gullies, and the gullies will further deepen, widen, lengthen and unite to give rise to network of valleys. ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है और आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है रिवर की स्टेजेस। ठीक है, रिवर की 3 स्टेज होती है, एक यूथ होती है, एक मैच्योर होती है, और एक होती है ओल्ड स्टेज। ठीक है, यूथ स्टेज होती है जब रिवर नई नई निकलनी शुरू होती है। ठीक है, मैच्योर जब कुछ टाइम हो जाता है, और ओल्ड जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है। ठीक है, तो यूथ स्टेज में आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। यूथ स्टेज में सबसे पहले पढ़ना है कि रिवर में जो स्ट्रीम्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होती है और पुअर इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, उनका यूथ आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज विद पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ऑफ ओरिजिनल स्लोप शोइंग शैलो वी शेप्ड वैलीज। ठीक है, विद नो फ्लड प्लेन्स और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स। तो फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, तो फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स आर नथिंग बट, जैसे ये नदी हो गई, ये नदी बहती, तो इसके साइड का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो जो यूथ स्टेज ऑफ रिवर होती है ना, तो यूथ स्टेज में क्या होता है, यूथ स्टेज में एक तो स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा कम होती है, बस ये याद रखना, स्ट्रीम्स लेस होती है, उनका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब कि कैसे बह रही हैं, ढंग से नहीं बहती, तो इंटीग्रेशन भी पुअर होता है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें याद रख लेना, इसमें वाटरफॉल एंड रैपिड में एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें वाटरफॉल्स जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है मैच्योर। मैच्योर में क्या होता है, जैसे यूथ में स्ट्रीम्स कम हो जाती है, तो मैच्योर में स्ट्रीम्स हो जाती है ना, वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी फ्लो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, और जो वी शेप्ड वैलीज़ बनती हैं, जो यूथ स्टेज बनती है, वो थोड़ी शैलो बनती है, मतलब कम डीप होती है, इसमें ज़्यादा डीप होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, वाटरफॉल और रैपिड्स इसमें डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रख देना। और लास्ट में आता है ओल्ड, तो ओल्ड में आपको पता है कुछ नहीं होता, स्ट्रीम जो होती हैं वो एकदम फ्रीली घूमती है। ठीक है, जहाँ भी उसको जाना होता है, इसमें फ्लड प्लेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, और इसमें बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इरोजनल मतलब कि जब रिवर किसी चीज़ को इरोड करती है तो वो क्या क्या बनाती है। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है वैलीज़। ठीक है, वैलीज़ आप सबने देखी भी है कैसी होती है। ठीक है, खाई टाइप्स होती है, उनको कहते हैं वैलीज़। ठीक है, इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो पढ़नी है गॉर्जेस और एक पढ़ना है कैनियन। ठीक है, तो जो गॉर्ज होता है ना, गॉर्ज ऊपर से लेके नीचे तक सेम विड्थ का होता है, मतलब ये जैसे इतना पतला है ना यहाँ से अभी ऊपर से, तो नीचे जाके भी इतना पतला होता है। लेकिन कैनियन कैसी होती है, ऐसे करके मतलब कैनियन की होती है, ऊपर से चौड़ी 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 होती है। ठीक है, नीचे से थोड़ी पतली हो जाती है। बस ये तो आपको याद रखना, तो इसमें बता देता हूँ क्या याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले था इरोजनल लैंडफॉर्म्स, उसमें आती हैं वैलीज। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, और वैली सबसे पहले डिफरेंट टाइप की होती है, वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस एंड कैनियन कैन बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन याद करनी है कि गॉर्जेस कैसे होते हैं, डीप वैली होती है विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। ठीक है, और कैनियन इज कैरेक्टराइज बाय स्टीप स्टेप लाइक
साइड स्लोप्स एंड मे बी एज डीप एज अ गॉर्ज, ठीक है। अब इसमें याद रखना है गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बॉटम, मतलब गॉर्ज ऊपर से भी उतना ही विड्थ में होता है जितना नीचे से होता है, लेकिन कैनियन क्या होती है, वाइडर होती है टॉप में और बॉटम में क्या जाती है, पतली होती जाती है, ठीक है। बस इसमें आपको ये याद रखना है गॉर्जेस और कैनियन, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना कि गॉर्जेस क्या होते हैं, वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स, और कैनियंस क्या होती है, कैनियंस होती है स्टीप स्टेप लाइक, ठीक है। बस इसको आपको इतना ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आता है पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स, ठीक है। तो पॉट होल्स कुछ नहीं होता, फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, इसमें एक पत्थर फंसा हुआ है बीच में, ठीक है, बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ है, और ठीक है, तो इसमें पहले नीचे से थोड़ा थोड़ा खड्डा कर रखा है। अब इसमें पानी का फ्लो बहुत तेज आएगा, ठीक है। पानी का फ्लो जब आएगा ना, तो पानी ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे से हो जाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये पानी ऐसे ऐसे करके नीचे जाता रहता है ना, तो इसमें फोर्स लगता रहता है, तो ये घूम घूम के ना नीचे जाता रहता है। तो जैसे ये नीचे जाता रहता है तो नीचे भी खड्डा बनता रहता है, तो उस खड्डे को हम कहते हैं पॉट होल, ठीक है, उस खड्डे को कहते हैं पॉट होल। अब प्लंज पूल क्या होता है, प्लंज पूल कुछ नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक क्लिफ है, ठीक है, क्लिफ से झरना बह रहा है, क्या बह रहा है क्लिफ से, ठीक है, ये क्लिफ से झरना बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिवर होती है, तो जहाँ पर ये झरना गिरता रहता है ना कॉन्स्टेंटली, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके गड्ढा बनता रहता है, ठीक है, पानी का, उसी पानी के गड्ढे को हम कहते हैं प्लंज पूल, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। तो आपको इसमें डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, बस आपको याद क्या रखना है कि पॉट होल्स एंड प्लंज पूल इरोजनल फीचर में आते हैं, किसके, रनिंग वाटर के। तो ऐसा आ जाएगा रनिंग वाटर में इरोजनल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें ऑप्शन होंगे पॉट होल और प्लंज पूल, तो दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है पॉट होल्स और प्लंज पूल्स क्या होते हैं। फिर ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, जो मैंने आपको बता दिया बस उतना ही करो, ठीक है, और ये भी नहीं पढ़ना। अब आता है रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस कुछ नहीं होते, जैसे आपने गाँव में भी देखे होंगे कि टेरेस फार्मिंग जैसे होते हैं ना, तो वैसे ही रिवर टेरेसेस होते हैं, ठीक है। तो रिवर टेरेसेस दो टाइप के होते हैं, एक पेयर्ड होते हैं और एक होते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस, ठीक है। बस इसमें ये दो चीज़ें याद रखना आपको, वन पेयर्ड एंड वन अनपेयर्ड, ठीक है। द रिवर टेरेसेस में अगर एट द सेम एलिवेशन ऑन द साइड ऑफ द रिवर इन विच केस दे आर कॉल्ड पेयर टेरेसेस, ठीक है, और या फिर अनपेयर्ड टेरेसेस होते हैं। ये क्या होता है, इरोजनल फीचर्स। तो अब पढ़ लिया आपने, इरोजनल फीचर्स पढ़े। इरोजनल फीचर्स में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आते हैं वैलीज, फिर क्या आती है पॉट होल्स, फिर आता है प्लंज पूल्स, ठीक है, प्लंज पूल, फिर आता है रिवर टेरेस, ठीक है, और एक लास्ट आता है ये रहा, सॉरी इसको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इनसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मिएंडर्स, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको ये याद रखना है कि इनसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मिएंडर रिवर करती है, कौन से स्टेज में करती है, तो यूथ स्टेज में करती है, ठीक है। रिवर क्रिएट करती है यूथ स्टेज में, इनसाइज्ड और एंट्रेंस। तो पेपर में बस यही आया था कि इनसाइज्ड और एंट्रेंस जो मेंढर होती है वो रिवर किस स्टेज में करती है, तो यूथ स्टेज में करती है, बस इसमें आपको इतना पढ़ना, ठीक है। तो अब आता है डिपॉजिशनल, ठीक है। इरोजनल तो आपने पढ़ लिया, मतलब जब रिवर इरोड, रनिंग वाटर इरोड करता है। अब डिपॉजिट क्या करता है, सबसे पहले आता है एलुवियल फैन। एलुवियल फैन क्या होता है, मान लो कि एक हाइट है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ से रिवर बहुत तेज़ स्पीड से आ रहा है, तो जितने तेज़ स्पीड से आता है तो बड़े बड़े पत्थर लेकर आता है अपने साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आती रहती है ना, तो स्पीड उसकी कम होती रहती है, तो जैसी स्पीड कम होती है ना, एक जगह में वो पत्थर और मिट्टी सारी इकट्ठा कर देगा, तो जिस जगह पे वो पत्थर मिट्टी इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं एलुवियल फैंस। तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, एलुवियल फैंस, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा आपको पढ़ना है इसमें डेल्टास क्या होता है, ठीक है। तो डेल्टास कुछ नहीं होता, वो वही होता है, जैसे मान लो ये सी है, ठीक है, ये सी है यहाँ पे, उसकी ट्रिब्यूटरी आई, तो ट्रिब्यूटरीज ने कुछ सेडिमेंट्स लेकर गई होगी, तो थोड़ा सी के अंदर तक भी ट्रिब्यूटरीज अपने सेडिमेंट्स दे देती है, ठीक है। पत्थर मिट्टी सी के अंदर तक आ जाते हैं, क्योंकि एक लेवल तक आपको पत्थर टच होते रहते हैं पैरों में, तो बस उसको ही कहते हैं डेल्टास, ठीक है। बस यही पढ़ना है इसमें आपने। फिर आता है फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार। तो ये कुछ नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रहा, ठीक है, ये है एक एरिया, उसमें पानी भरा हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये पानी है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में पानी होता है, ठीक है। लेकिन जब फ्लड आता है, क्या आता है, जब फ्लड आता है तो पानी कहाँ तक आता है, यहाँ तक पानी आ जाता है, ठीक है। अब पानी यहाँ तक आता है तो ऐसे करके फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो जो ये बैंक्स होते हैं ना इसके, तो जब फ्लो हो रहा था तो पानी अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आता है, पत्थर, तो यहाँ पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। कहाँ पे इकट्ठा कर देता है, यहाँ पर, तो साइड में इकट्ठा हो जाता है, तो वो कैसा बना देता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, ब्राउन कलर का है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका लेवल राइज हो जाता है, तो इसको कहते हैं नेचुरल लीवीज, ठीक है, नेचुरल लीवीज कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फ्लड प्लेन क्या होता है, फ्लड प्लेन ये होता है, ये दिख रहा है आपको, ये और ये, तो ये पानी जहाँ तक पानी का बहाव आता रहता है, ठीक है, जहाँ तक पानी फैलता है उसको कहते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। ये
ये होता है फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज। और पॉइंट बार भी कुछ नहीं होता, यही होता है जो यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया ना, उसको कहते हैं पॉइंट बार, ठीक है। तो दो तरफ होता है। तो अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। ठीक है, फ्लड प्लेन्स। और अब आता है मिएंडर, ठीक है। तो मिएंडर याद रख लेना, मिएंडर कभी भी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म देते, मिएंडर बस एक फ्लोइंग पैटर्न होता है, ठीक है। मिएंडर इज अ फ्लोइंग पैटर्न, ठीक है। फ्लोइंग पैटर्न मतलब ऐसे करके रिवर फ्लो होती है ना, ऐसे ऐसे, तो इसको हम कहते हैं मिएंडर्स, ठीक है। अब मान लो जब ऐसे करके रिवर फ्लो कर रही है ना, तो मान लो यहाँ पर पत्थर आ गया, पत्थर रख दिया, तो यहाँ से कट हो गई, तो जैसे ये वाला शेप इतना कट हो जाता है ना, तो इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो यही इसमें बता रखा है, ठीक है। मिएंडर्स होते हैं, जो मिएंडर इज नॉट अ, ये देख लो, मिएंडर इज नॉट अ लैंड फॉर्म बट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न, ठीक है। बस ये याद रखना, ये चैनल पैटर्न होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो, ये मिएंडर फॉलो कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से काट दिया इसने, ठीक है, रिवर यहाँ से, यहाँ पे पत्थर आ गया तो रिवर यहाँ से कट गई, और कट के रिवर सीधा डायरेक्टली फ्लो होने लगी। तब ये जो एरिया बच गया ना, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। छोटा सा एरिया होता है ऑक्सबो लेक, और इसके जो अंदर चीज़ें सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट बार्स, ठीक है। तो मैंने इसके पीछे आपको पॉइंट बार नहीं समझाया, फिर पॉइंट बार यहाँ पर होता है, ठीक है। बस, तो आपने डिपोजिशन में बस इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले एलुवियल फैंस आपने पढ़ लिया, रिवर ऊपर से आती है, ठीक है। जैसे हाइट से आएंगी रिवर तो तेज स्पीड आती है, तो पत्थर लेके आती है, और जैसे जैसे नीचे आती रहती है तो स्पीड कम होती है, तो पत्थर वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। तो जहाँ पर वो पत्थर डिपॉजिट कर देती है उसको हम कहते हैं एलुवियल फैंस, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा हमने पढ़ा था डेल्टास, वहीं एलुवियल फैंसेस होता है, बस इसमें क्या होता है सी के अंदर अंदर तक डिपॉजिट हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स। और चौथा हमने पढ़ा मिएंडर्स। मिएंडर हमने क्या पढ़ा, मिएंडर कुछ नहीं होता, बस एक फ्लोइंग पैटर्न होता है, और मिएंडर से अगर रिवर ने ऐसे करके सीधा काट दिया अपना, तो वो ऑक्सबो लेक बनाता है, और ऑक्सबो लेक के अंदर वाला होता है पॉइंट बार। तो बस इसमें बस नाम याद रखना है, इरोजनल फीचर कौन से होते हैं, डिपोजिशनल फीचर, और बाकी है फालतू का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना आपको, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं ग्राउंड वाटर से क्या क्या, सबसे इजी होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर में एक चीज़ याद रख लेना, ग्राउंड वाटर में हमेशा कौन सी टोपोग्राफी होती है, कार्स्ट टोपोग्राफी, KARST, कार्स्ट टोपोग्राफी, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब ये याद रख लेना बस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड डिपोजिशन इज कॉल्ड कार्स्ट टोपोग्राफी आफ्टर द टिपिकल टोपोग्राफी डेवलप्ड इन लाइमस्टोन रॉक ऑफ कार्स्ट रीजन, ठीक है। बस ये रख देना, कास्ट टोपोग्राफी जो ऑल्सो करेक्ट है भाई रोजनल डिपोजिशनल। तो ग्राउंड वाटर में आती है कास्ट टोपोग्राफी, तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि कास्ट टोपोग्राफी किस में आती है, तो आती है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। बस अब इसमें कहते हैं आपको इरोजनल क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला आता है इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो इसमें है पूल, सिंकहोल, लेपीज एंड लाइमस्टोन पेवमेंट, ठीक है। तो पूल कुछ नहीं है, जो पीछे आपने प्लंज पूल पढ़ा था ना, वही होते हैं पूल्स, ठीक है। तो वही होते हैं, इसमें भी पूल्स होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं, बस ये ग्राउंड वाटर से बनते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है सिंक होल, ठीक है। सिंक होल क्या होता है, कुछ नहीं होता सिंक होल, ये होता है ऐसे गड्ढा, ठीक है, बीच रोड में ऐसे गड्ढा पड़ जाए मिट्टी में, ठीक है, उसमें पानी बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिंक होल, ठीक है। ये होता है सिंक होल, बस। सिंक होल इज एन ओपनिंग, ठीक है, मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फर्नेस शेप टुवर्ड्स द बॉटम विद साइज वेरिंग इन एरिया फ्रॉम अ फ्यू स्क्वायर मीटर टू अ हेक्टर, ठीक है। ये होता है सिंक होल, ठीक है। और सिंक होल कौन सी टोपोग्राफी होती है, तो ग्राउंड वाटर, जिसमें हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। अब ये हो गया सिंक होल। जब अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, इसमें आपको पढ़ना है ये नहीं पढ़ना कुछ, ठीक है। जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है इसमें, सिंक होल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये नहीं पढ़ना, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, जब जैसे सिंक होल होता है ना, ठीक है, ऐसे फनल शेप का होता है, ठीक है। अब अगर ये नीचे से यहाँ से जाकर बंद हो गया तो इसको सिंक होल ही कहते हैं, लेकिन अगर ये नीचे से भी खुल गया तो ये अंडरग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तब इसको हम कहते हैं कोलैप्स सिंक, ठीक है। तब क्या कहते हैं हम इसको, कोलैप्स सिंक, ठीक है। तो यही इसमें बता रखा है कि क्या बोलते हैं कि या if bottom of the sinkhole forms the roof of a void or cave underground it might collapse leaving a large opening to a cave or a void below, उसको कहते हैं हम कोलैप्स सिंक, ठीक है, कोलैप्स सिंक, ठीक है। और डोलाइंस किसको कहते हैं, द टर्म डोलाइन इज समटाइम यूज्ड टू रिफर द कोलैप्स सिंक, ओके। डोलाइन समटाइम यूज्ड टू रिफर द कोलैप्स
सिंक। तो ये याद रखना है सबसे पहले, सिंक होल क्या होता है, नॉर्मल ऐसा अगर ये नीचे से खुल जाए तो इसको कोलैप्स सिंक कहेंगे, और कोलैप्स सिंक को ही हम क्या कहते हैं, डोलाइंस। ठीक है, डोलाइन ही उनको कहते हैं। बस ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। फिर आते हैं लेपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट। ठीक है, तो लेपीज क्या होता है, मान लो ये ऐसे नॉर्मल ग्राउंड है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्राउंड है। अब इसमें ना वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ऐसे उड़ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर ऐसे करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये पत्थर इरेगुलर शेप में होते हैं ना, तो इनको कहते हैं हम लेपीज। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा इसमें पानी और पड़ता है तो ये पत्थर ना ऐसे राउंड हो जाते हैं ऊपर से, तो सबके सब राउंड हो जाएंगे। तो जैसे ही सब राउंड हो जाते हैं तब उनको कहते हैं हम लाइमस्टोन पेवमेंट। ठीक है, और राउंड और ये क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो जैसे ही लेपीज स्मूथ हो जाते हैं उनको कहते हैं हम लाइमस्टोन पेवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द लाइमस्टोन इज ईटन अवे बाय दी स्पिट एंड ट्रेंचेस लिविंग एक्सट्रीमली इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर होंगे तो उनको क्या कहेंगे हम, लेपीज। ठीक है, जब ये क्या होता है, जब लेपीज फील्ड इवेंचुअली स्मूथ हो जाती है ना, तब उनको कहते हैं हम लाइमस्टोन पेवमेंट्स। ठीक है, अब चौथा है, एक है केव्स। ठीक है, तो केव्स कैसे बनते हैं सबको पता ही है। उसमें क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट बेडिंग्स होनी चाहिए रॉक्स की, किसकी, शेल्स, सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट की। ठीक है, विद लाइमस्टोन और डोलोमाइट इन बिटवीन इन एरियाज वेयर लाइमस्टोन आर। ठीक है, इतना ही पढ़ना है इसमें आपको। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, केव कहाँ बनती है, सबसे पहले तो वहाँ पर बनती है, केव्स कहाँ पे बनती है, सबसे पहले रॉक्स कौन सी होनी चाहिए, शेल होनी चाहिए, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट होनी चाहिए, और उनके बीच में कौन कौन सी, और दो रॉक्स होनी चाहिए, एक लाइमस्टोन होनी चाहिए और एक डोलोमाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये मान लो ऐसे ऐसे करके ये तीन बेडिंग्स है। ठीक है, तो ये मान लो होगी शेल। ठीक है, ये लाइमस्टोन हो गई, ये हो गई लाइमस्टोन, और यहाँ पर होगी क्वार्ट्जाइट। ठीक है, और ये डोलोमाइट ऐसे करके। ठीक है, तो अब पानी ऐसे करके आता है, तो ऐसे करके पानी इनके बीच बीच में, लाइमस्टोन डोलोमाइट के बीच में ऐसे करके बहता रहेगा और छेद करता रहेगा। ठीक है, तो एक पाथ बना देता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे ये पाथ कंप्लीट हो जाता है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं केव्स कह देते हैं। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, बस अब आपको बनना है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सिर्फ तीन चीज़ें और इनका भी एक ट्रिक है, स्टेलेस्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, जब आप केव के अंदर जाएंगे ना, ये मान लो बॉटम है और ये टॉप है। ठीक है, तो बॉटम से भी कुछ पत्थर ऐसे निकले रहेंगे और टॉप से भी कुछ पत्थर ऐसे निकले रहेंगे। ठीक है, तो जो ऊपर से निकले होते हैं उसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स। ठीक है, और जो नीचे से निकलते हैं उनको कहते हैं हम स्टैलेग्माइट्स। ठीक है, और जब ये दोनों ऊपर और नीचे वाले मिल जाते हैं ना, तो ये क्या बना देते हैं, पिलर बना देते हैं। ठीक है, तो बस याद रखना, स्टैलेक्टाइट्स ऊपर से बनते हैं, स्टैलेग्माइट्स नीचे से बनते हैं, और पिलर्स जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, इसको डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, ये देखिए, स्टैलेक्टाइट्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, आइस के पार्टिकल्स जब फ्रिज खोलते हैं तो ऊपर से लटक रहे होते हैं ना, तो स्टैलेक्टाइट्स होते हैं। स्टैलेग्माइट्स कुछ नहीं होता, राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। ठीक है, स्टैलेग्माइट में टेक द शेप ऑफ अ कॉलम। ठीक है, इसको हम कहते हैं पिलर्स। ठीक है, ठीक है, द स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट्स इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज टू कॉलम्स एंड पिलर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, बस इसमें आपने इतना ही पढ़ना है, बस जितना बोला हुआ है। ठीक है, अब आता है ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ग्लेशियर में डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट आते हैं ग्लेशियर में इरोजनल लैंडफॉर्म्स में। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ इनमें क्या होता है। ठीक है, तो मान लो ये रहा आपका ग्लेशियर। ठीक है, ये है आपका ग्लेशियर। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें डिप्रेशन पड़ेगा बीच में। ठीक है, ये ऐसे करके गड्ढा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो बर्फ़ है वो एवलांचे में किस में भी निकल गई। ठीक है, तो जब ये गड्ढा पड़ जाता है ना, इसको हम कहते हैं सर्क। ठीक है, CIRQUE। ठीक है, अब इस सर्क में अगर पानी भर दें तो उसको हम कहते हैं टार्नेलेक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये पढ़ लिया आपने। दूसरा, मान लो ये रहा ग्लेशियर। ठीक है, अब ग्लेशियर में क्या हुआ, एक और ग्लेशियर है यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, एक ग्लेशियर ये है। ठीक है, और एक ग्लेशियर ये है। अब क्या हुआ, ऐसे करके इसमें क्या बना, सर्क बना। ठीक है, इसमें भी सर्क बना, और ऐसे करके सर्क बन गया। ठीक है, अब इन तीनों में पानी भर गया तो ये क्या बन जाते हैं, टार्नेलेक्स। तो ये यहीं पर बना रखा। ठीक है, दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है सर्क।
ठीक है। सर्क में आपको क्या पढ़ना है, बस ये कुछ नहीं याद रखना है। इसमें कहता है अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन द सर्क आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर्स। ठीक है, सच लेक्स आर कॉल्ड सर्क लेक और टान लेक। ठीक है, और देयर कैन बी 2 और मोर सर्क, वन लीडिंग टू अनदर डाउन बिलो इनटू अ स्टेप सीक्वेंस। ठीक है, एक साथ 1 या 2 सर्क आते हैं। ठीक है, अब आता है हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिज की। हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिज क्या होता है? ठीक है, ठीक है, अब पढ़ेंगे हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिज। तो मान लो ये रहा ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ पर ग्लेशियर है। ठीक है, तो एक सर्क यहाँ पे लगा और एक सर्क यहाँ पे लगा। ठीक है, तो जैसे ये 2 सर्क इसमें मिलते हैं ना, तो जो ये होता है एक पॉइंटेड एंड बन जाता है। ठीक है, इस पॉइंटेड एंड को ही हॉर्न्स कहते हैं। ठीक है, और जो सर्क के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, 2 सर्क के बीच की बाउंड्री, उसको हम कहते हैं सेरेटेड रिजेस। ठीक है, बस ये याद रखना आपको इनके नाम, बाकी कुछ याद रखना कौन क्या होता है, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इरोजनल में क्या क्या होगा, सर्क आ गया एक, हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिज आ गई। अब तीसरी आती है ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रफ्स। तो कितनी वी शेप, यू शेप्ड वैलीज होती हैं, सबसे पहले याद रख लेना बस, यू शेप्ड वैलीज होती हैं, यू शेप्ड वैलीज होती है। ठीक है, इनको कहते हैं हम ग्लेशियल वैलीज और ट्रफ, बस इतना याद रखना, इनके बीच में कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, अब आता है डिपोजिशनल। डिपोजिशन में क्या क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आता है मोरेन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? मोरेन्स। तो मोरेन्स कुछ नहीं होते, ठीक है, मोरेन्स पढ़ना है आपको। मोरेन्स में भी आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, अब आप इनकी डीप में मत जा, क्या होते हैं? ठीक है, इनके डीप में आप मत जाना, आपको क्या करना है बस डिपोजिशनल फीचर और इरोजनल फीचर्स याद रख लेना है। ठीक है, इरोजनल फीचर एंड डिपोजिशनल फीचर याद रखना है। तो इरोजनल तो आपको पता है सर्क हो गया। ठीक है, सर्क से टान लेक हो गई, और क्या हो गया, ग्लेशियल वैलीज होगी, जो कि कैसी शेप की होती है? यू शेप होती है। और एक क्या हो गया, और हो गया आपका हॉर्न्स हो गया, और एक हो गया आपका सिरेटेड रिज। ठीक है, बस अब आपने डिपोजिशनल पढ़ना था, इरोजनल आपका हो गया। ठीक है, डिपोजिशनल सबसे पहले था मोरेन्स। मोरेन्स में आपको 2 टाइप पढ़ने, एक होता है टर्मिनल मोरेन्स, एक होता है लेटरल मोरेन्स। ठीक है, और एक होता है मीडियल मोरेन। बस ये 3 याद रख देना। बस पेपर में क्या आएगा, डिपोजिशनल फीचर का नाम पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि मोरेन्स कितना टाइप का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो बस इसमें आपको हाईलाइट कर देता हूँ मैं क्या चीज़ें पढ़नी है, बाकी इसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, एक तो टर्मिनल मोरेन हो गया, एक होते हैं लेटरल मोरेन्स। ठीक है, और एक लास्ट में आते हैं मीडियल मोरेन्स। बस इतना पढ़ना। ठीक है, अब आपको पढ़ना है एस्कर्स। ठीक है, तो एस्कर्स क्या होता है? मान लो बर्फ़ जमी। ठीक है, तो बर्फ़ ऐसे करके जम गई। ठीक है, ये जम गई बर्फ़ एक जगह में। ठीक है, अब क्या होता है, जब बर्फ़ जमती है ना, तो उसके नीचे सेडिमेंट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और सेडिमेंट में मिट्टी विट्टी आती है, तो मिट्टी भी इसी शेप में हो जाती है। ठीक है, तब गर्मियों में क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है ऊपर की, वो पिघल जाती है, तो नीचे क्या बचता है, उस मिट्टी का स्ट्रक्चर बढ़ता है। तो उसी मिट्टी के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एस्कर्स। ठीक है, बस इतना याद रख लेना आपको। और एक इसमें पढ़ना आपको आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन कुछ नहीं होते, जैसे ये मान लो आपने पहाड़ हैं, ठीक है, तो पहाड़ से बह के एवलांच, जैसे बर्फ़ आई, तो यहाँ पर जो प्लेन बन जाता है, उसको हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें आपको, यही पढ़ना है। ठीक है, आउटवॉश प्लेन हो गया, और लास्ट में आता है ड्रमलिन्स। ठीक है, तो ड्रमलिन्स इस शेप का होता है, आगे से ऐसा, पीछे से उसकी ऐसी टेल होती है। ठीक है, तो ये टेल पार्ट होता है और ये हेड पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ड्रमलिन्स होते हैं। ठीक है, बस तो इसमें है ये रहा ड्रमलिन्स। ठीक है, तो ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियल टेल विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, बस तो इसमें आपको इतना ही करना था। ठीक है, और बस याद रख लेंगे ड्रमलिन्स बताते कि ग्लेशियर किस तरफ को मूव हुआ है। ठीक है, ड्रमलिन्स गिवन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट। ठीक है, अब आते हैं वेव्स एंड करेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, वेव्स एंड करेंगे इरोजनल, और उसके बाद आएगा विंड के। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने इसमें अंडरलाइन कराया। ठीक है, ये अंडरलाइन पार्ट है, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। इनके बस नाम याद रख लेना कि इरोजनल फीचर्स कौन से होते हैं, डिपोजिशनल फीचर्स कौन से होते हैं, बस। बाकी इनमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है फॉर क्रैकिंग CDS या फिर FCAT। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF फॉर्म चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जर्नी टू IMA। इसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के अबाउट चैनल में, अबाउट में भी सेक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।